आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 6 का इंग्लिश लैंग्वेज। कौन सा चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं आज हम लोग? आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2, द स्वीट साउंड ऑफ सक्सेस। लेट्स क्लैप फॉर अली, मिसेस राजन सेड, फॉर टेलिंग अस सच अ लवली स्टोरी। The class erupted into applause. Ali stood beside the teacher, smiling proudly. As Ali walked back to his seat, people reached out to shake his hand or grin at him. चलो अली के लिए ताली बजाया जाए, हमें इतनी अच्छी कहानी सुनाने के लिए। पूरी क्लास तालियों की गड़गड़ाहट सुन गूंज उठी। अली टीचर के बगल में खड़े होकर गर्व से मुस्कुरा रहा था। जैसे ही अली अपने सीट पर बैठने के लिए आया, सारे बच्चे उसके पास उससे हाथ मिलाने मुस्कुराते हुए पहुँचे। Only Rishi sat bent over his notebook, his pencil moving across the page. What a lot of fuss for nothing, he thought scornfully. His pencil raced across the paper, and a picture took shape there. Ali was there, wearing a clown's cap and sporting a silly smile. Mrs. Rajan was easily identified by her large smile and her short hair sticking to her chin. Rishi grinned at the picture. सिर्फ ऋषि ही उसके पास नहीं पहुंचा, क्योंकि ऋषि अपने नोटबुक की तरफ झुककर उस पर पेंसिल से कुछ ड्रॉ कर रहा था। ऋषि ने नापसंदी के साथ सोचा कि सारे बच्चे बिना किसी बड़े बात के ही फालतू में अली को इतना प्रेज कर रहे हैं। यह सोचते सोचते उसने अपनी पेंसिल पेपर के इर्द गिर्द घुमाई और एक पिक्चर बन गई। उस पिक्चर में अली था, जो एक जोकर की टोपी पहने हुए था और बेवकूफों की तरह मुस्कुरा रहा था। टीचर, जो मिसेस राजन थी, को आसानी से पहचाना जा सकता था उनकी बड़ी मुस्कान से और उनके छोटे बालों से, जो उनके चिन से चिपका रहता था। ऋषि पिक्चर को देखकर मुस्कुराया। मिसेस राजन्स वॉइस washed over him, but Rishi was engrossed in the world of his own creation. He finished the picture he had been drawing and moved on to the next one. Tim realized that Mrs. Rajan was discussing the school day and asking for suggestions about what class 6C could do for the special day. ऋषि पिक्चर को देखकर मुस्कुरा रहा था। मिसेस राजन की आवाज उसके ऊपर से जा रही थी, क्योंकि वो अपने ही दुनिया में मग्न था। ऋषि जो पिक्चर बना रहा था, उसे कंप्लीट करने के बाद दूसरी पिक्चर बनाने के लिए बढ़ा। तभी उसने रियलाइज किया कि मिसेस राजन डिस्कस कर रही थी स्कूल डे के बारे में और बच्चों से सजेशन पूछ रही थी कि क्लास 6 के बच्चे क्या क्या कर सकते हैं उस स्पेशल डे को। Ali would be sure to do some story writing or storytelling, Rishi thought while his busy fingers shaded the new picture. This one featured Rishi himself, dressed in a superhero's costume, rescuing a room filled with screaming children. It was as Rishi was writing 6C over the door in the picture that he became aware of a sudden hush. He looked up and there was Mrs. Rajan. ऋषि ने सोचा कि अली तो पक्का स्टोरी राइटिंग या स्टोरी टेलिंग ही करेगा। ऋषि इन सारी बातों को सोच तो रहा था, पर उसकी उंगलियां बिजी थी एक नया पिक्चर बनाने में। ऋषि ने नए पिक्चर में खुद अपने आप को बनाया था और उस पिक्चर में ऋषि ने सुपर हीरो का कॉस्ट्यूम पहना हुआ था और सुपर हीरो बनकर ऋषि क्लास में फंसे चीखते चिल्लाते बच्चों को बचा रहा था। जैसे ही ऋषि उस क्लास का नाम 6C लिखने वाला ही था, तभी उसे अचानक से किसी की आहट सुनाई दी। उसने ऊपर देखा और वहाँ मिसेस राजन खड़ी थी। May I see your notebook, Rishi? Mrs. Rajan said pleasantly, but Rishi heard the order in those words and handed the notebook over. There was a little silence and then Mrs. Rajan said, "Please meet me after the class, Rishi." Mrs. Rajan ने कहा, क्या मैं तुम्हारा नोटबुक देख सकती हूँ ऋषि? मिसेस राजन ने यह बात ऋषि से अच्छे से ही बोली थी, पर ऋषि को उनकी यह बात एक ऑर्डर के जैसी लगी और उसने नोटबुक मिसेस राजन को दे दिया। उस वक्त वहाँ पर काफी खामोशी सी हो गई थी। तभी मिसेस राजन ने ऋषि से कहा कि तुम क्लास के बाद मुझसे मिलना। And that was it. Mrs. Rajan went back to the front of the class and continued the discussion about the play and the dances they were going to put up for school day. But Rishi knew this was only the beginning, and it was with a heavy heart that he waited in the classroom while everyone else grabbed their bags and raced away. और बस इससे ज्यादा मिसेस राजन ने और कुछ नहीं कहा। मिसेस राजन वापस क्लास के सामने चली गई और डिस्कशन स्टार्ट कर दी कि नाटक और डांसेस के बारे में, जो बच्चे परफॉर्म करने वाले थे स्कूल डे के दिन। पर ऋषि जानता था कि यह तो बस शुरुआत है और फिर क्लास खत्म होने के बाद जब सभी बच्चे अपना बैग उठाकर भाग चुके थे, पर ऋषि इंतजार करता रहा मैम की डांट सुनने के लिए। ऋषि knew what was coming. Mrs. Rajan would scold him for drawing in class.
She would talk about how badly he did in his tests and exams. She would threaten to call his parents to have a talk with them. And somewhere along the way, she would remember that Riya was his sister. The next 10 minutes, Rishi was sure, would be spent in telling him how wonderful Riya was. What a good and sincere student. As if Rishi didn't know any of these things. ऋषि को पता था कि क्या होने वाला है उसके साथ। मिसेज राजन उसे क्लास में ड्राइंग करने के लिए पक्का डांट लगाएंगी। मिसेज राजन पक्का बात करेंगी कि ऋषि को टेस्ट एंड एग्जाम्स में इतने कम मार्क्स क्यों आए हैं, और मिसेज राजन ऋषि को अपने पेरेंट्स को बुलाने के लिए भी धमकाएंगी। और मिसेज राजन को यह भी याद होगा कि रिया ऋषि की बहन है और अगला 10 मिनट वो रिया की बड़ाई करने में निकाल देंगी कि कितनी अच्छी और सिंसियर लड़की है रिया, कुछ सीखो उससे, तुम्हें तो कुछ नहीं आता। Thinking gloomily of the lecture that waited him, Rishi walked slowly to the front of the room and stood in front of the teacher. Rishi, Mrs. Rajan said, "My classes are not really that boring, so I guess you have some other reason for drawing when you should be listening." And before the surprised Rishi could say anything, she went on, "After seeing your drawing, I can understand that you love drawing. So this once I am prepared to excuse you." But she stared sternly at him. "Only if you promise to never draw in class and if you promise to get the scenery for our play for the school day." ऋषि उदास होकर अपने टीचर मिसेज राजन के द्वारा डांट लगाए जाने का इंतजार कर रहा था और सारे कॉन्सिक्वेंसेस सोचते सोचते क्लासरूम के सामने गया और मिसेज राजन के सामने खड़ा हो गया। मिसेज राजन ने कहा, "ऋषि, मेरी क्लासेस इतनी भी बोरिंग नहीं है, इसलिए मुझे लगता है कि पक्का तुम किसी और कारणवश ड्राइंग करने में बिजी थे, जबकि तुम्हें मेरी बातें ध्यान से सुननी थी।" और इससे पहले ऋषि कुछ कहता कि मिसेज राजन ने कहा कि ऋषि, तुम्हारी ड्राइंग देखकर लगता है कि तुम्हें ड्राइंग करना बेहद पसंद है, तो इस बार मैं तुम्हें माफ करने जा रही हूँ। पर मिसेज राजन ने ऐसा कहने के बाद ऋषि को बिना मुस्कुराते हुए घूरा और कहा, "मैं माफ तभी करूंगी जब तुम मुझसे प्रॉमिस करोगे कि तुम कभी भी क्लास में ड्रॉ नहीं करोगे, और यह भी प्रॉमिस करोगे कि इस बार स्कूल डे पर होने वाले नाटक का सीनरी तुम ही ड्रॉ और पेंट करोगे." ऋषि stared at her, lost for words, then he nodded dumbly. Before saying, "Yes ma'am," Rishi didn't break his word to Mrs. Rajan. Why would he? When he was being asked to draw, Mrs. Rajan loved his drawing of a superhero, rescuing the children of class 6C. ऋषि मिसेज राजन को देखता ही रह गया और कुछ कह ना सका, और फिर बेवकूफों की तरह सर हिलाया और कहा, "यस मैम।" ऋषि को समझ भी नहीं आ रहा था कि मिसेज राजन उसे डांटने के बजाय उसे इतना बड़ा जिम्मेदारी वाला काम क्यों दे दी। पक्का मिसेज राजन को मेरी सुपर हीरो वाली पेंटिंग पसंद आ गई होगी, जिसमें मैं क्लास 6 के बच्चों को बचा रहा था, ऐसा ऋषि ने सोचा। Ali and Om, the best writers in the class, were roped in to write a play based on the picture. Once that was ready, Rishi began designing the set for the play. Ali और ओम, जो क्लास के बेस्ट लेखक थे, उन्हें नाटक को लिखने की जिम्मेदारी दी गई थी। जैसे ही उन्होंने लिखना कंप्लीट किया, ऋषि ने नाटक के लिए सेट को डिजाइन करना शुरू कर दिया। "Oh Rishi, is this shade of blue all right?" Neelu called. Rishi was painting the classroom door in the scenery, but he ran to help Neelu. "Perfect," he smiled. "Rishi," Nafisa wailed, "can you help me paint this?" "Oh Rishi, क्या यह ब्लू कलर का पेंट है?" नीलू ने ऋषि से पूछा। ऋषि पेंट कर रहा था क्लासरूम का दरवाजा, पर उसे बीच में ही नीलू की मदद के लिए उसके पास जाना पड़ा। बहुत सुंदर कहकर ऋषि मुस्कुराया। तभी नफीसा ऋषि को बुलाने लगी कि क्या वह उसकी पेंटिंग करने में मदद करेगा। ऋषि showed her how to paint the faces of the children crowding the door of the classroom. Right at the back of the crowd, he painted Mrs. Rajan. The face was tiny, but the wide smile and the short hair made it easy to identify the teacher. He forgot all about it. Till the day everything was ready and Mrs. Rajan was invited to inspect it. ऋषि ने उसे दिखाया कि कैसे बच्चों का चेहरा पेंट किया जाए, जो क्लासरूम के दरवाजे के पास खड़े हैं। ऋषि ने बच्चों के भीड़ के ठीक पीछे मिसेज राजन को भी पेंट किया। उनका चेहरा छोटा था और एक बड़ी सी मुस्कुराहट थी, और छोटे बालों में उन्हें आसानी से पहचाना जा सकता था। उस दिन तो ऋषि सब भूल के पेंटिंग में मग्न था। शाम तक उसने सब कंप्लीट किया और अगले दिन मिसेज राजन ने पेंटिंग देखने के लिए ऋषि को बुलाया। Then watching the teacher look at everything carefully, Rishi felt his heart begin to thump. What if Mrs. Rajan didn't like what he had done? What if she thought it was silly? What if she caught sight of her own face and was annoyed with him?
जब मिसेस राजन सारी चीजों को ध्यान से देख रही थी तब ऋषि का दिल जोरों से धड़क रहा था। क्या होगा तब जब मिसेस राजन को उसकी पेंटिंग नहीं पसंद आएगी? क्या होगा जब उन्हें पेंटिंग बेवकूफों वाली लगेगी? क्या होगा जब मिसेस राजन को उनका अपना ही चेहरा पसंद नहीं आएगा और वो कहीं ऋषि से इस बात पर गुस्सा न हो जाएं? With a thumping heart and a sick feeling in his stomach, Rishi waited for the teacher to finish her inspection. Then she turned to him and said, "Rishi, this is wonderful. It is so realistic and yet so full of fun. I am proud of you." दिल जोरों से धड़क रहा था और पेट में ऋषि के गुदगुदी हो रही थी और वह वेट कर रहा था कि मिसेस राजन पेंटिंग देखने के बाद क्या कहती हैं। तभी मिसेस राजन उसकी तरफ घूमी और कही, ऋषि यह पेंटिंग तो बहुत खूबसूरत है, यह सच्चाई से भरपूर और बहुत मजेदार है, मुझे गर्व है तुम पे। She began to clap and one by one everyone joined in till the room echoed with the sounds of their appreciation. Looking at the smiles in the room, Rishi knew that his talent was truly being appreciated. This was how the audience would clap on the school day. This was how his parents would smile at him, proud and happy. But that was later. For now, Rishi was happy to listen to the sweet sound of success. Mrs. Rajan ने ऋषि के लिए तालियां बजानी शुरू कर दी और धीरे धीरे सारे बच्चे ऋषि के लिए तालियां बजाने लगे और पूरा क्लास तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। सारे लोगों को मुस्कुराता देख ऋषि को महसूस हुआ कि आज उसके टैलेंट की भी कदर की जा रही है और इसी तरह सारे लोग स्कूल डे के दिन भी तालियां बजाएंगे और सारे पेरेंट्स मुस्कुराते हुए ऋषि पर गर्व करेंगे। पर यह तो बाद में होना था, पर अभी इस वक्त ऋषि बहुत खुश था और अपनी मीठी सी जीत पाकर बहुत ही खुश था। यह स्टोरी लिखी गई है नंदिनी नायर के द्वारा। बच्चों, अगर इस चैप्टर में कोई भी डाउट होगा तो नेक्स्ट क्लास में पूछ लेना। अगर आप बच्चों को कोई दिक्कत होगा तो आप कमेंट्स के थ्रू पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, वीडियो अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक करें। क्यों अच्छा नहीं लगा प्लीज कमेंट करके बताएं ताकि वीडियो को और इम्प्रूव किया जा सके। थैंक यू।